नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान से आ रही है और वो ये कि जलालाबाद से ये तस्वीर हैरान करने वाली सामने आई है। जलालाबाद में लोगों की भीड़ पर फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल सड़कों पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग कर रहे थे और इसी बीच तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीर हम आपको भी दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे सीधा कि किस कदर सड़क पर लोग इकट्ठा हुए, साथ ही पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। आप देख रहे तस्वीरें अफगानिस्तान के जलालाबाद से आ रही है जहां लोग राष्ट्र ध्वज जो अफगानिस्तान का है उसे फहराने की कोशिश कर रहे थे और धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी। तालिबान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी, गोलियां चलने लगी, गोलियां बरसने लगी और इसमें कई लोगों के घायल होने की और कईयों की जान जाने की खबर है। राष्ट्रीय झंडा फहराने की मांग कर रहे थे लोग। ये वो इलाका है जलालाबाद का जहां पर तालिबान के खिलाफ विरोध की आवाज काफी मुखर तरीके से उठी है। आपने अभी तस्वीरें देखी और अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ये तस्वीर आप जलालाबाद की देख रहे थे जहां पर लोग अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, उसे फहराना चाहते थे, लेकिन वहां धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी और प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की गई। अफगानिस्तान में क्या ये गृह युद्ध की शुरुआत है? जी हां, अफगानिस्तान का जलालाबाद इलाका हो, पंजशीर का इलाका हो, लगातार विद्रोह और तालिबान के विरोध की तस्वीरें और खबरें वहां से आ रही हैं। और सबसे ताजा तस्वीर ये जो इस वक्त की ब्रेकिंग तस्वीर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये कि जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे लोग, राष्ट्र ध्वज फहराने की मांग कर रहे थे, तभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों से तितर-बितर करने की कोशिश की गई भीड़ की और ये सबसे बड़ी तस्वीर अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति की। काबुल की एक और तस्वीर आपको दिखाते चौंकाने वाली। वहां की एम्यूजमेंट पार्क को तालिबानियों ने आग के हवाले कर दिया। काबुल का एक एम्यूजमेंट पार्क जिसे तालिबानियों ने आग के हवाले कर दिया। किसी भी तरह के मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के हमेशा खिलाफ रहा है तालिबान। हमने पिछली तालिबानी हुकूमत में भी देखा था कि किस तरह से फुटबॉल खेलने पर पाबंदी थी, स्टेडियम्स में लोग जमा नहीं हो सकते थे, स्पोर्ट्स पे पाबंदी थी, मनोरंजन पे, संगीत पे, हर तरह के एंटरटेनमेंट पर पाबंदी थी उस राज्य में। और वैसी ही स्थिति कमोबेश अभी बनती दिख रही है जब एक एम्यूजमेंट पार्क जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, वो काबुल में वहां पर फायरिंग की गई, वहां पर आग लगाई गई, उसे आग के हवाले किया गया। ये देखिए, काबुल के एम्यूजमेंट पार्क में तालिबानियों ने लगाई आग और ये तालिबानी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब हम शांति पसंद हो गए हैं, अब हम दुनिया का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब जो भी राजनयिक मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं अफगानिस्तान में, काबुल में, उन्हें किसी तरह के डर की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि हम अब शांति पसंद हो गए। लेकिन ये तस्वीरें तो कोई और ही कहानी बताती है। देखिए, काबुल का एम्यूजमेंट पार्क जिसे आग के सुपुर्द किया तालिबानियों ने। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। जो ताजा तरीन हालात बने हैं अफगानिस्तान में, गृह युद्ध की स्थिति जो बन गई है, उस पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ रविंदर सचदेव, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। साथ ही शीलकांत शर्मा, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ जुड़े हैं और पाकिस्तान से विश्लेषक तैमूर बंदे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले चलूंगी रविंदर सचदेवा के पास। रविंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं अफगानिस्तान में। एक तरफ एम्यूजमेंट पार्क को तालिबान ने आग के सुपुर्द किया, दूसरी तरफ जलालाबाद में जहां लोग
झंडा फहराना चाहते थे, अफगानिस्तान का एक अफगान राष्ट्रवाद उभरता हुआ दिख रहा था, उसे भी गोलियों के साथ दबाने की कोशिश की गई। तो एक पूरी तरह से गृह युद्ध की स्थिति हो गई है ये तो अफगानिस्तान में। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो सिविल वॉर है राइट नाउ। सिविल वॉर चल रही है काफी दिनों से, राइट। सिविल वॉर शुरू ही नहीं, सिविल वॉर चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही एक क्या कहें डेंजरस या पॉजिटिव किस हिसाब से सोचे, हो सकता है कि अगर अफगानी लोग सड़कों पे उतर आए अपने हक मांगने के लिए तो क्या तालिबान को वो ओवरकम कर पाएंगे। परंतु बात यह कि अगर आम अफगानी जो तालिबान के खिलाफ थे अगर ज्यादा थे तो तालिबान को तो पावर में आने से रुक देना चाहिए था इन लोगों को मिलके, अफगान आर्मी और अफगान अवाम को। तो वो कर नहीं पाए। अब इस तरह के अगर पॉकेट्स ऑफ इंसिडेंट शुरू हो जाएंगे जैसे आज हुआ, अब हो सकता है कल किसी और शहर में या आज रात को किसी और शहर में भी होने शुरू हो जाएं, तो ये भी हो सकता है आप जो बात कर रही हैं कि स्पाइरल हो जाएगा। देखिए ना, आइडिया फैलना शुरू होता है, एक शहर दूसरे शहर तीसरे शहर, सो मतलब आग लगती फैलती जाए। क्या वो हो सकता है, हम कह नहीं सकते अभी, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या सिचुएशन है, किसी को ही नहीं पता। बट ये पॉसिबिलिटी है कि अगर जैसे स्पार्क एक अभी निकली है, इस तरह की स्पार्क अगर फैलेगी तो फिर तो वायलेंस बहुत बढ़ जाएगा एंड डेथ्स बेसिकली बहुत बढ़ेंगी। तो एक तो वो सिनेरियो प्ले आउट शायद हो, कह नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम आप जो अम्यूजमेंट पार्क की बात बता रहे हैं, ये तो ग्रिम रिमाइंडर है कि पिछली तालिबान रजीम का हर तरह की अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट के खिलाफ उन्होंने पाबंदियां लगाई थी। बिल्कुल जी। और किस तरह का लाइफस्टाइल वो चाहते हैं, तालिबान किस तरह का लाइफस्टाइल डिमांड करेगा, राइट, पहली बात। और दूसरी बात, उस लाइफस्टाइल को अगर आपने ओबे नहीं करा तो आपकी क्या पनिशमेंट होंगी। तो अब देखना वो भी किससे आने शुरू होंगे, क्योंकि शारिया लॉ में तो कई चीजों की पनिशमेंट है, स्टोनिंग टू डेथ, पत्थर मार मार के आपको आपकी जान वो पनिश करना, घोड़े बरसाए जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, फुटबॉल के मैदान में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, गेम्स नहीं, म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब बात फिलहाल जो गृह युद्ध, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कि सिविल वॉर, गृह युद्ध जो है वो अफगानिस्तान में अब दिखाई दे रहा है। जनरल गुरमीत सिंह अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल गुरमीत सिंह, ये लोग जो अलग अलग पॉकेट्स में इकट्ठा हो रहे हैं तालिबान के खिलाफ, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, जो अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं दिखाई, लेकिन ये लोग दिखा रहे हैं, जलालाबाद में दिखा रहे हैं लोग, उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है, पंजशीर के इलाके में दिखाए। तो अफगान राष्ट्रवाद क्या रिवाइव हो रहा है और तालिबान के लिए आगे का रास्ता मुश्किल कर देगा? अफगानिस्तान के अंदर में हुआ है एक क्राइसिस और क्योस, अभी इसका शॉक और ऑ जो है वो भी पूरी तरह सेटल भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है कि इसका रेजिस्टेंस होगा और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रोटेस्ट भी होगा। और ये जो अभी 20 साल से वो एक डिफरेंट माहौल में थे, और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार ये जो पूरा तालिबान का ऑफेंसिव था, इसके अंदर में पाकिस्तान का जो हाथ था वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। और जिस प्रकार से इतनी जल्दी से हुआ है, रेजिस्टेंस पक्का होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप काबुल को देखें तो वहां से निकलने की होड़ है जिसके अंदर में 40 लोग मर चुके हैं। आपने देखा है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर में किस प्रकार के हालात हैं, क्या पैनिक और फियर है। उसके अलावा देखिए कि जो पंजशीर के अंदर में है, किस प्रकार से वो खड़े हो गए अपना हक के लिए, उनके सोच विचार के लिए। इसके अलावा एक और बात है कि अभी जो वहां की महिलाएं हैं वो भी अपने हक के लिए लड़ेंगी, ऐसा लगता है, क्योंकि जो उनका जो काबिलियत है वो एक दूसरे दर्जे के ऊपर में है। हाँ, जो इस्लामिक लॉ वगैरह की बात कही है, लेकिन जो पहले सबमिसिवनेस थी वो अभी नहीं होगी। और इसके अलावा देखिए, वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपने झंडे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अवश्य ही लड़ते रहेंगे। और अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर में बहुत ग्रुप रहे हैं, वहां पर जो ट्राइबल्स, कबीले और जो आपस में जो अलग अलग पोर्शन है वो अभी अपना रेजिस्टेंस डेफिनेटली दिखाएंगे। एक बात और है, जो अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनमें से काफी ऐसे भी हैं
जो आसपास के देश में गए हैं, वहां पनाह ली है, जहां छुपे होंगे, अभी तक पूरे निकले नहीं है। और इस तरह की घटनाओं के बाद ये लोग भी इकट्ठे होंगे, जैसे कि सचदेवा जी ने कहा कि भाई एक जगह में जब कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो लोगों को उससे प्रोत्साहन मिलता है, वो आग की तरह फैलता है, तो और लोग भी इससे उत्साहित होंगे जो राष्ट्रवादी हैं, जिनके अंदर अफगान राष्ट्रवाद है, जो वापस अपने देश को एक लोकतंत्र के तौर पर देखना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पहली जो तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, उससे जो छह बड़ी बातें कही हैं, उससे पक्का पता चलता है कि उनको ये मालूम है कि कहां कहां पर उनको मुश्किलें आने वाली हैं। उनको मालूम है कि वुमेन का जो पॉइंट है, महिलाओं का पॉइंट है, वहां पर बहुत रेजिस्टेंस आने वाली है। उनको ये भी मालूम है कि वहां पर जो शुरू में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी और एक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। उनको ये भी मालूम है कि जो मीडिया है वो एकदम चेंज नहीं होगा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये जो तालिबान का ऑफेंसिव था, इसके अंदर में फॉरेन टेररिस्ट 13 उसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी, ISI और उनके LET और न जाने कौन कौन पाकिस्तान से गए हुए थे। हाँ, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बार बार बात जिक्र आप पाकिस्तान का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, तैमूर बंदे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सीधा। तैमूर, ये जो तस्वीरें आ रही है अफगानिस्तान से, आप लोग तो बड़ी खुशी मना रहे थे, एकदम फूले नहीं समा रहे थे 15 अगस्त से, जिस दिन से तालिबान घुसा काबुल में और पूरी तरह से काबुल को, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। आप लोग तो इतनी खुशी मना रहे थे, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है पंजशीर में, क्या हो रहा है जलालाबाद में, किस तरह से लोग उठ रहे हैं, तालिबान के खिलाफ उठ रहे हैं, जो अफगान, जिनके अंदर अफगानी राष्ट्रीयता भरी हुई है, वो उठ रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? सिविल वॉर हो गई वहां तो। तैमूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता है तैमूर से अभी हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा, उनसे हम फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं शीलकांत शर्मा के पास। अच्छा तैमूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब सुन पा रहा हूं, बताएं। ओके तैमूर, पाकिस्तान बड़ी खुशियां मना रहा था, मिठाइयां बट रही थी, आपके यहाँ तो लड्डू फूट रहे थे सबके मन में कि भाई अब तो अफगानिस्तान में आ गया तालिबान, अब तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आप देखिए तस्वीर, जलालाबाद में लोग अफगान झंडा फहराना चाहते हैं, एकदम तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पंजशीर घाटी में भी यही स्थिति है, एक तरह से सिविल वॉर की स्थिति हो गई है। आप तो बड़ी खुशी मना रहे थे, अब क्या करेंगे? नहीं जी, 2 प्रोटेस्ट से कोई सिविल वॉर नहीं शुरू हो जाती, वरना तो कश्मीर में कब से सिविल वॉर चल रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर को मतलब ये बीच में, आप अफगानिस्तान की बात कीजिए। तो अब मुझे बोलने देना, सुनने की भी ताकत रखे ना। हाँ, लेकिन अब कश्मीर को खामखा लाएंगे तो मैं बोलूंगी। नहीं, खामखा नहीं ला रहा। अब मुझे बड़े हंसी आ रही है कि अफगानिस्तान के प्रोटेस्ट पे आपको तकलीफ हो रही है, और वही ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो कश्मीर में बैठी है उसकी तकलीफ नहीं हो रही। नहीं, तकलीफ किस बात की हो रही है? जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, जो लोगों का प्रोटेस्ट है वो अगर है तो ऑब्वियसली आएगा और सामने नजर आएगा, इसमें छुपी हुई बात नहीं। लेकिन जितनी आसानी से, जितने घंटों में और दिनों में ये तालिबान आके यहाँ पे एकदम से काबुल में बैठ गए, वो भी सोचने वाली बात है। कहाँ गए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इन्वेस्टमेंट, कहाँ गई वो ट्रेनिंग, कहाँ गई वो रेजिस्टेंस? नहीं तो आप इससे नाखुश थे? अगर अफगानिस्तान एकदम अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, उनकी फौज ट्रेन हो रही थी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, वहां पे मूलभूत ढांचा सुचारू रूप से चला, तो आप इससे नाखुश थे? क्या आप तरक्की पसंद मुल्क नहीं है? ट्रेनिंग आपने देख ली ना? आप तरक्की, आपको दहशतगर्दी चाहिए बेसिकली। क्या ट्रेनिंग थी? बेसिकली आपको आतंकवादी चाहिए, आपको तरक्की नहीं चाहिए ना? क्या ट्रेनिंग थी? 4 दिनों में पूरा अफगानिस्तान कैप्चर हो गया, ये ट्रेनिंग थी? भाई अमेरिका ने ट्रेन किया था, आप ही का पूर्व साथी अमेरिका, पूर्व सहयोगी। नहीं, तो आपका भी साथी है, आप भी वहीं आपका भी तो है, आपका भी तो है, कैसे भूल रहे हैं आप? अब तुम दबा के आप ही भाग गए वहां से 2 मिनट में, तो सब छोड़ के चले गए अफगानिस्तान। कौन गया? हमारे प्रोजेक्ट, हमने वहां 400 के आसपास प्रोजेक्ट शुरू किए, हमारे लोग अभी भी हैं उन प्रोजेक्ट्स के वहां पर। अपनी एम्बेसी स्टाफ आपने क्या किया अफगानिस्तान में? आपने क्या किया अफगानिस्तान में? आपने आतंकी भेजे अफगानिस्तान में, आपने अफगानिस्तान से उसकी आजादी छीनी, आपने वहां की महिलाओं से उनका हक छीना। इंडिया ने कितने रेफ्यूजीज सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने ही। तुम दबा के भागे, अच्छी खासी सरकार चल रही थी वहां पर। कि अब आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ होगा क्या? नहीं तैमूर,
आपने कुछ नहीं किया, सिविल वॉर की स्थिति पैदा की एक ऐसे देश में जहां लोकतांत्रिक तरीके से हालात चल रहे थे, जो तरक्की की ओर बढ़ रहा था, जहां हाईवे भारत की मदद से बन रहे थे, जहां पर उनकी फौज सक्षम हो रही थी, जहां महिलाएं आजादी से पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। उस देश को आप सिविल वॉर के मुहाने पे ले आए और खुश होते हैं? नहीं, पाकिस्तान इतना अगर ताकत रखता होता तो सबसे पहले जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टीटीपी वहां पे बैठा है उसको खत्म करता। तो आज ये कहना कि टीटीपी इंडियन स्पॉन्सर्ड है, तालिबान के जनक आप हैं, तालिबान के जनक आप हैं और टीटीपी इंडियन स्पॉन्सर्ड हो गया। बुलाया क्यों? अगर आप में सुनने की ताकत नहीं तो क्यों मुझसे नहीं, ताकत है आप में, आप गलत काउंटर दे रहे हैं। आप भी तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरा देश टीटीपी को स्पॉन्सर करता है तो क्या मैं आपको बोलने का हक दूंगी? मेरे देश के बारे में बोल रही हैं, अगर आप मेरे मुल्क पर ये आरोप लगाएंगे कि हम एक आतंकी संगठन को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो क्या मैं आपको काउंटर नहीं करूंगी? मैं ये गलत बात कैसे सुनूंगी? फिर इस तरह बात ही नहीं हो सकती। आप मेरे पे आरोप लगा रही है, मैं आप पे आरोप लगाऊंगा, दोनों नहीं सुनते, फिर बुलाया क्यों आपने मुझे? तो आरोप मत लगाइए ना, आरोप मत लगाइए, तो सुनने की ताकत भी रखें। चलिए सुनाइए, सुनते हैं आप क्या कहते हैं। क्रिटिसिज्म मोदी ने ये कर दिया हशर हिंदुस्तान का, सुनना ही नहीं चाहते क्रिटिसिज्म। हिंदुस्तान कहां से आ गया? मोदी कहां से आ गए? हिंदुस्तान, हम बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं, हम बात अफगानिस्तान की सिविल वॉर की कर रहे हैं। तैमूर बंदे, ये पाकिस्तानी मीडिया की आदत है, आप मुद्दे से भटकते हैं। एक तो मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा आपसे, सही कश्मीरी नाम है तो आपसे वो भी नहीं लिया जा रहा। मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, मुझे कश्मीरी मत बताइए और ना कश्मीरियत सिखाइए, ओके? तैमूर बांदे, आपने कभी कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देखी होगी, आपने कभी कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देखी होगी। मैं उस राज्य से आती हूँ, मेरा जन्म वहां हुआ है, मुझे कश्मीरियत मत सिखाइए, मुझे कश्मीरियत मत सिखाइए तैमूर बांदे, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। गलत जगह फंस गए आज आप। वहाँ की रहने वाली नहीं आप। अच्छा, ये आपको पता है? कश्मीरी नाम लिया नहीं जा रहा, कह रही मैं नहीं तो पाकिस्तानी कश्मीरी नाम मैं क्यों लूं? मेरे कश्मीर की बात करूंगी ना मैं। श्रीनगर से बांडे, ये तक तो पता नहीं आपको। और आप बात अच्छा, आपको पता है तैमूर बांदे ये बेवजह की डिस्कशन आप कर रहे हैं। श्रीनगर के कस्टोडियन थे, ये तक तो पता नहीं। तैमूर बांदे, आप बेवजह की डिस्कशन कर रहे हैं, मुझ पर सवाल मत उठाइए। मैं भारतीय हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा देश जानता है, मुझे जानने वाले जानते हैं। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सीधा जवाब दीजिए कि अफगानिस्तान को गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंचा के आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर आपने सुननी नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही है अफगानिस्तान के ये हालात करके? क्यों बुला रही है मुझे? अगर बुलाया तो सुनने की ताकत भी रखे ना। क्या सुनूं कि मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ? आप ये कहेंगे मैं भारतीय भी नहीं हूँ, गलत क्यों सुनूं मैं? बोलता हूँ आगे से बोल पड़ती हैं आप में, क्योंकि आप मुझसे गलत सलत कह रहे हैं, आप मुझसे गलत सलत कह रहे हैं, आप मुझसे गलत सलत बात कह रहे हैं, तो मैं क्यों सुनूं आपकी गलत बात? आप मेरे देश के बारे में गलत बोल रहे हैं, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आपको मैडम, मैं क्यों सुनूं आपकी गलत बात? अफगानिस्तान की बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए। अफगानिस्तान में जो लोग अपने देश के लिए आज भी खड़े हुए हैं, उनकी बात कीजिए। पता नहीं आप बुलाया क्यों मुझे जब आप सुनना ही नहीं चाहती? सुनाइए, सुनने की ताकत ही नहीं। चलिए बताइए, देखें आपके पिटारे में क्या है। चलिए बताइए, क्या सुनाना चाहते हैं आप? सुनाइए, देखिए मैं जो बोलता हूँ छलांग आप सुनाइए। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर की नहीं हूँ, आप मुझे कहेंगे कल को मैं भारतीय नहीं हूँ, तो मैं क्यों आपको काउंटर नहीं करूंगी? आप कहेंगे भारत टीटीपी को स्पॉन्सर करता है तो मैं आपको काउंटर नहीं करूंगी, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती। पता नहीं बुलाया। मैं जो सुनना चाहती हूँ मुद्दे की बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे देश को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए। आप भी पाकिस्तान की बात करेंगी तो सुनेंगी, फिर मुंह की सुनेंगी आप भी। क्या मुंह की सुनूंगी? लड़िए मत, क्यों पत्रकार की तरह बात कीजिए। बी अ जर्नलिस्ट तैमूर बांदे, तैमूर बांदे बी अ जर्नलिस्ट, पत्रकार की तरह बात कीजिए। तू मैं मत कीजिए, मोहल्ले की महिलाओं की तरह मत भिड़िए मुझसे। एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी की तरह बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए। प्लीज आपकी बात करें तमीज से और सुनने दें। आपको बेसिक जर्नलिस्टिक एटिकेट मैं तो आपको कीजिए करके बात कर रही हूँ। तैमूर बांदे, तैमूर बांदे, आप आपके जैसे 50 पाकिस्तानी पत्रकार मेरे मित्र हैं। आप मुझे तहजीब की मत सिखाइए और ना ही पत्रकारिता। की बातें सुननी है, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए तैमूर बांदे। आपके जैसे कई पाकिस्तानी पत्रकार मेरे मित्र हैं। आपके देश में 4-5 बार जा चुकी हूँ मैं, मुझे मत सिखाइए कि मुझे तहजीब है या नहीं है। आज वो नजर आ रही है भाग, एक लफ्ज नहीं आपने बोलने दिया, मैं बोलता क्योंकि आपने सब गलत बोला। पता नहीं आपने सब गलत बोला। आप सही बात कीजिए, मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दूंगी, मैं पूरा आधा घंटा आपको दूंगी। आप सही बात बोलिए, आप अफगानिस्तान की बात कीजिए, सिविल वॉर की बात कीजिए वहां जो हो रही है। बाकियों में आप बोली थी
क्या बाकियों से बोल रहे थे, आप बोली थी क्योंकि आपकी हक क्योंकि की वो बात गलत सुन रहे बात थे ना, नहीं आपको कह रहे मजा आ थे रहा ना था तैमूर सुन के। बांदे, यही वो बात आपको खटक टीटीपी रही है। भारत को टीटीपी का स्पॉन्सर नहीं कह रहे थे, नहीं तो आप वो गलत पाकिस्तान सलत के नहीं बारे कह में रहे जो थे, गलत वो आरोप लगा खामखा रही है, मैं कश्मीर की सुनता बात नहीं रहूंगा। कर रहे थे। आप जब गलत आरोप लगाएंगी पाकिस्तान का, वो मैं सुनूंगा। मैंने पाकिस्तान पे क्या आरोप जब लगाया आप बताइए। सुनने की ताकत नहीं है तो अगलों पे मत चलिए कीचड़ तो मैं उछाला कह रही करें, हूँ, जो मुझे शीशों में सुनाइए रहते हैं ना, उनको पे पत्थर नहीं मुझे मारते। सुनाइए, मैं अपनी आप मैं देखना चाहती हूँ आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं सुनाइए। नहीं, आप पहले ऐसे करें, आप पहले आप बेसिक डिफेंसिव जर्नलिस्टिक पर हैं एटिकेट तैमूर सीखिए, बांदे, go back और to ये school of आपके मुल्क के journalism, सहाफियों go back की to the school of एक journalism स्ट्रैटेजी and हो please गई है। learn आप मुद्दे से journalistic भटक etiquette. रहे हैं, That आपको when you तकलीफ हो call रही है, somebody who's आपको आपकी तकलीफ हो case रही को है कि बुलाते हैं, अफगानिस्तान के उनको लोग सुनते तालिबान थे, के खिलाफ खड़े हो गए हैं, बाकियों को ये सुन आपको रहे थे, पच नहीं मुझे रहा, भी आपको सुनेंगे। हजम नहीं हो रहा, और आप मुझ नहीं, पर आपको हजम नहीं हो आरोप रहा, लगा रहे criticism हैं, तो आपको हजम नहीं हो और रहा, आप छलांग मुद्दे से मारते भटक मेरी रहे, बात में पतली आ गए। गली से निकल रहे हैं आप, हजम तो आपको नहीं हो रहा क्योंकि मैडम, आपको हजम तो नहीं हो रहा, गुंजाइश नहीं हजम करने आपको की। हजम एक नहीं हो लफ्ज़ रहा मैंने बोला कि ना, बीच में आ अफगानिस्तान गई। में ये तो हाल लोग है आपका। अपने राष्ट्रीयता सही के बात लिए आपने खड़े सुनी हो है। गए हक हैं, से जनाब तालिबान बातों। के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आपको ये हजम नहीं हो रहा, इसलिए आपको आप हजम नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको जवाब मुंह तोड़ दिया ना, आप आपकी मुंह मतलब तोड़ की बात जवाब नहीं क्या आप दिया सुनी। आपने मुझे जो कि मैं बाकी जम्मू guest बोल कश्मीर रहे थे, के वो आप बारे में सुनना क्या चाहती जानती थी। हूँ, सारी Criticism दुनिया तो आप जानती है मैं सुनती जम्मू नहीं है, कश्मीर की हूँ, सबसे ये आपका intolerant मुंह हुआ तोड़ आपका जवाब मुल्क है। आज। तैमूर बांदे अब कुछ जला लॉजिक देते की हैं, बात काट कीजिए। देते हैं, तैमूर तो बांदे, present आप करें। मुझे सीरियसली, आपको मुझे आपसे ये आदत उम्मीद होती नहीं है, थी, हर आप कोई एक लफ्ज़ आप बोले। एक सीनियर एनालिस्ट है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप journalistic चीन, तुरान etiquette और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे और मुद्दे की बात ही नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी तैमूर बांदे। Not just to Indian guests, but to Pakistani guests as well. अगर आपको बेसिक तमीज नहीं है कि क्रिटिसिज्म हमने सुनना है तो मैडम मत बुलाया करें हमें। चलो करो, बोलो मैंने आप, एक मैं लफ्ज़ सुन बोला रही और हूँ। आप छलांग मार के अरे बीच में आ मुझसे गई। आगे बढ़िए तैमूर बांदे, मुझसे आगे आप मुझे बोलने बढ़िए, दें। आपने मुझसे पहले मेरा आगे नाम बढ़िए लिया, तैमूर आपको बांदे, देखा। तैमूर मुझे बांदे छोड़िए, बंदे साइड नाम कीजिए, नहीं मैं लिया जा रहा। एंकर हूँ, मुझे साइड कीजिए, अफगानिस्तान मैडम, की बात आप कीजिए, इसका मुझसे आगे बढ़िए इसको तैमूर टाइम बांदे। के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझे भी वही टाइम दे अनइंटरप्टेड, जिस तरह बाकी God, गेस्ट खुल के बोले हैं ना, पूरा फुटेज इस तरह आपने ले मुझे भी लिया, बोलने दें। 20 मिनट से आप ऑन एयर हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं दे रही, मैं ऑन है नहीं, आप कितनी दफा बीच में बोलती रही हैं, आपने क्योंकि सुना है मुझे चुप करके जरा आप recording हमारे सुनिए। कश्मीर की बात करेंगे, आपने कब आप सुना भारत जरा? पर मैं मन एक गढ़ंत sentence आरोप में लगाएंगे, बीच में आ आप जाती हम है। पर सवाल उठाएंगे ये तो आपकी मैं journalistic 100 traits बार हैं। बीच में कूदूंगी, मैं 100 बार नहीं बीच तो में फिर मैं भी कूदूंगी। कूदूंगा, फिर इस तरह बात नहीं हो सकती, फिर पाकिस्तानियों को मत बोले अगर सुनने की अफगानिस्तान ताकत की नहीं बात आप में। कीजिए, चलिए सुनने की चलिए ताकत चलिए है नहीं, ठीक है, आप आप बुला रही पानी हैं पीजिए, पाकिस्तान को, on-board आप बात ऐसे करते कीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, शांत होइए, मैं तब नहीं, तक बाकी आप मेहमानों के ये पास मैडम चलती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मैं रविंद्र सचदेवा के पास एक बार फिर चलूंगी। सचदेवा जी, जैसे कि जनरल गुरमीत कह रहे थे कि ये जो इस तरह से लोग उठ खड़े हुए हैं और आगे भी और जगह पे भी ये आग फैलेगी, फैलती चली जाएगी, हम ये समझना चाहते हैं कि आपके मुताबिक आज की तारीख में कितना परसेंटेज अफगानी है, कितने फीसदी अफगान हैं जो तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? बस अगर आप पूरा अफगानिस्तान को स्टडी करें तो कितने परसेंट और किन किन इलाकों में ये कॉन्सेंट्रेटेड है, पंजशीर और जलालाबाद के अलावा? श्योर, पहला प्रश्न तो आपका बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो अमेरिका तक नहीं दे पाई मेरे ख्याल से, और अमेरिकन इंटेलिजेंस। तो आप तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होना चाहिए, होता ही हम है। प्रयास करते हैं। देखिए, इसको एक तरह देखने का ये हो सकता है कि तालिबान जिस स्पीड से अफगानिस्तान में पावर में आया, राइट, हर शहर में सरकारी फोर्सेस और पुलिस वर्चुअली सरेंडर करती गई, कोई ज्यादा ब्लडशेड वॉर टाइप बैटल ही नहीं हुई। तो इसके दो मायने हैं आपके प्रश्न के आंसर के। तो एक तो ये मायना है कि या तो इनकी खौफ इतनी थी कि आम जनता ने खड़े होने का भी नहीं सोचा, और तो आर्मी इनसे लड़ी तक नहीं, राइट, या फिर ये भी है कि इनको काफी साइलेंट सपोर्ट भी है, इनको सपोर्ट है, मतलब अफगानिस्तान के अंदर विद इन द अफगान अवाम, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस अगर देखें तो एक अप्रोच तो ये है कि शुरू में पहले ज्यादातर ये लोग पश्तून थे, राइट, एंड पश्तून आई थिंक अफगानिस्तान में करीब 40% माने जाते हैं, राइट, एज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग। तो ये तो हो गए जो तालिबान को सपोर्ट करते होंगे अगर हम मोटा मोटा देखें, राइट। अब बाकी बचे अनदर 60%। अब बाकी जो 60% है उनमें से भी काफी लोग शायद इस्लामिक शरिया को अप्रूव करते होंगे, राइट। तो अब ये करते करते अगर हम आए आपके क्वेश्चन के आंसर को कि कितने लोग तालिबान के खिलाफ खड़े होंगे, ये नंबर असलियत में तो बहुत कम लग रहा है। आई मीन कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि देखिए इनकी जो आर्मी थी, कहने को 3 लाख की आर्मी, वो फाइट कर सकती थी। नाउ दैट आर्मी तो टोटल कोलैप्स हो गया, पता ही नहीं कि वो आर्मी है कहां, डिसअपेयर हो गई है, मेल्ट हो गई है शायद।
राइट तो इनके खिलाफ, बट अगर हाँ पब्लिक ओपिनियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अब अगर ये जलालाबाद जो इंडिकेट कर रहा है आज, हाँ राइट, अगर ऐसे इंसिडेंट्स और हमें देखने को मिलने आज शाम रात कल परसों अगले 2-3 दिन में, हाँ जी। देन शायद हम ये कह सकेंगे कि अफगानिस्तान में कुछ एक्सटेंट है पब्लिक ओपिनियन का जो कि तालिबान को इमीडिएटली अपोज कर रहा है। अदरवाइज तो सारी की सारी इनफैक्ट मोस्टली अफगान पीपल जो हैं वो चाहे डरे हुए हैं, बहुत दुखी भी हैं मानो, पर वो चुपचाप हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब कब करेंगे? अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और है जो भी जनरल साहब ने भी बोला था कि देखिए तालिबान एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप्स मिलके काम कर रहे हैं, राइट, हर एक का अपना अलग एजेंडा है। अब जब ये पावर में आ जाएंगे तो ये भी होगा डेफिनेटली, आप देखना कि ये ग्रुप्स कुछ आपस में भी लड़ेंगे थोड़ा। ये बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी थोड़ी है कोई, राइट, ये तो इनका इंटरेस्ट था कि अमेरिकन ये आर्मी है ही नहीं, आतंकी है। हाँ जी, नो एब्सोल्युटली यस। देखिए इनका इंटरेस्ट था सबका अमेरिका को भगाना है, उस केस में ये मिले थे आपस में, राइट। अब अमेरिका जब चला गया तो ये लोग अपनी हर ट्राइबल ग्रुप है, कबीले हैं, मिलिशिया वॉरलॉर्ड्स हैं, हर एक बंदा अपनी पावर किस हद तक कैप्चर करना चाहेगा वो देखना होगा। तो इस समय मैट्रिक्स, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बाय द वे, जो लोग अपोज्ड हैं, अभी आप देखिए कि रिपोर्ट्स आ रही थी अफगान एम्बेसी जो ताजिकिस्तान में है जी, ओके, उसने अशरफ गानी का पिक्चर हटा करके जो घानी सरकार में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था उसकी फोटो लगा दी कि भाई ये टेक्निकली ये हमारा प्रेसिडेंट हाँ, है, वो राइट। खुद भी डिक्लेयर कर चुके हैं, साले अमरुल्ला साले खुद भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो संविधान के का है उसके मुताबिक तो मैं देश के अंदर मौजूद हूं, तो क्योंकि अशरफ गनी नहीं तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति हूं। ये भी एक विरोधी आवाज ही है तालिबान के खिलाफ। सॉरी, अमरुल्ला साले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो ऑलरेडी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जो खुद को प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी तो एक बड़ी विरोधी आवाज है ही। हाँ नहीं, डेफिनेटली वो आवाज है, पर इस समय हमें लग रहा है कि व्हाट साले इज ट्राइंग इज कि वो अपनी पोजीशन बना रहा है पॉलिटिकली, क्योंकि अभी भी ये प्रश्न था। देखिए जब दोहा में डिस्कशंस हो रही थी तब बात ये हो रही थी कि पावर शेयरिंग की, जो घानी की सरकार थी वो था कि आप घानी सरकार या अफगान सरकार में तालिबान को पावर शेयरिंग मिलेगी, वो फॉर्मूला डिस्कस हो रहा था कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर आपका, वाइस प्रेसिडेंट हमारा, मंत्रालय जैसे होते हैं ना, तो 10 मंत्रालयों में से 6 मंत्रालय आपके, 4 हमारे, राइट, तालिबान को 4 है। तो बात इस तरफ जा रही थी, परंतु जिस हिसाब से अशरफ गानी ने जस्ट इवैक्यूएट कर लिया, एब्डिकेट कर दिया, उसके बाद से वो मिलिट्री दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकूंगी क्योंकि समय नहीं है। मैं फटाफट एक रिएक्शन जनरल गुरमीत सिंह से लूंगी और फिर चलते चलते तैमूर बांदे को एक बारी एक मौका और दूंगी, शायद वो कुछ अब बोल पाए, इस पर रिएक्शन दे पाए लड़ने की बजाय मुझसे। जनरल गुरमीत, एक क्लोजिंग कॉमेंट, ये जो सिविल वॉर की स्थिति पैदा हुई है इस पर। शीतल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य ब्लेम है, जो की ब्लेम है, वो ज्यादा है पाकिस्तान के ऊपर में। पाकिस्तान ने तालिबान को रेज किया था, फंड किया था, सपोर्ट किया था। जो तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में ना केवल इन्होंने, इनकी पाकिस्तान आर्मी आईएसए ने हिस्सा लिया है, इन्होंने चाइना को भी उस ट्रैक पे लगाया है। और ये जो बात कर रहे थे ना मुंह तोड़ जवाब की, अभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जनरल गुरमीत, समय खत्म हो गया है। फटाफट 10 सेकंड में तैमूर बांदे, बहुत मिर्च लग रही है सिविल वॉर की तस्वीरें देख के ना। नहीं, मिर्च तो आपको लगती है जब कश्मीर में निकलते हैं पाकिस्तान के झंडे के साथ। की बात करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल गुरमीत सिंह, रविंद्र सचदेवा, शीलकांत शर्मा, तैमूर बांदे मुझसे लड़ रहे थे, लेकिन उनका भी शुक्रिया, क्योंकि तहजीब जो है वो हमारी संस्कृति है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अफगानिस्तान पर लगातार नजर बनी रहेगी।